जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। मैं हूं आसिफ खान अलीफ। हमारे देश में जब भी चुनावी बेला आती है तो जनता और नेता दोनों के बीच ही गर्माहट का माहौल पैदा हो जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव चल रहे हैं। अगर हम बात करें जिला सहारनपुर के राजनीति की, तो जिला सहारनपुर की राजनीति में दो नाम ऐसे हुए हैं जिन्होंने न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में नाम रोशन किया है। एक चौधरी परिवार और दूसरा परिवार काजी मसूद परिवार, जिसे काजी राशिद मसूद चेयरमैन, काजी रशीद मसूद साहब और वर्तमान में काजी इमरान मसूद और नौमान मसूद राजनीति कर रहे हैं। उनके गृहनगर गंगो की बात करते हैं। गंगो में इस समय निकाय चुनाव में राजनीति पूरे चरम पर है। गंगो की जनता हर 5 साल के बाद चुनाव में नए नए दल और नए नए गठबंधन देखती है। गंगो के अंदर हमेशा से ही काजी परिवार के विरोधी इस ताक में रहे हैं कि किसी तरह से एक बार काजी परिवार का किला ढा दिया जाए और नगर पालिका पर एक तरह से नगर पालिका चुनाव में जीत दर्ज कर ली जाए। कभी वो अलग अलग पार्टी के रूप में आए, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कभी कभी उन्होंने गठबंधन बनाया, उसमें भी उनको हार का सामना मिला। कुल मिलाकर के अगर हम विश्लेषण करें तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि नौमान मसूद जो हैं, जो काजी मसूद परिवार के उत्तराधिकारी हैं, राजनीतिक उत्तराधिकारी, वो हमेशा जनता के बीच सुलभ रहे, जनता के बीच रहे, जिसका लाभ उनको लगातार मिलता रहा। उनकी टीम, उनके विश्वसनीय लोग जनता के बीच रहे, जिसका उनको फायदा मिलता रहा। वही विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष में कैंडिडेट तो आए, चाहे वो बलबीर सिंह सैनी स्वर्गीय रहे हो, उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत ही दमदाई के साथ गंगो की जनता ने और दलों ने उनको चुनाव लड़ाया, राजनीतिक दलों ने उनको चुनाव लड़ाया। लेकिन अगले ही चुनाव में वो वापस नौमान मसूद साहब के पास चले गए। कमलेश सैनी जी चुनाव लड़ी, उसके बाद वो राजनीतिक रूप से शून्य हो गई। सुरेश राणा जी को चुनाव लड़ाया जनता ने, वो चुनाव लड़े, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद वो भी विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए थी, जो एक विपक्ष के नेता का दायित्व होना चाहिए था, उसका निर्वहन नहीं कर पाए। असदुल्ला अजमेरी साहब आए। असदुल्ला अजमेरी साहब ने बहुत जबरदस्त तरीके से राजनीति की, मंत्री बने, जनता के बीच रहे। जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही वो जनता के बीच रहे, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई वो जनता के बीच से नाराज हो गए, जिससे उनको समर्थकों को बहुत बड़ा झटका लगा। वो अपने नेता को ढूंढती रही, लेकिन वो जनता के बीच उपलब्ध नहीं रह पाए। लेकिन इसी खेल में एक एंट्री होती है हाजी सलीम नाम के व्यापारी की, जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं रहा राजनीति का। 5 साल पहले वो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम करते हैं, अचानक से राजनीति में आते हैं। उनकी राजनीति एंट्री एकदम पैराशूट लैंडिंग होती है। वो जनता के बीच आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और फिर वो जनता के बीच टिके रहते हैं। उसी बीच लॉकडाउन आ जाता है। लॉकडाउन ने हाजी सलीम की राजनीतिक स्थिति को और उनकी प्रसिद्धि को बढ़ाने का काम किया, क्योंकि वो जनता के बीच रहे। उन्होंने जनता के बीच रहकर बहुत सारा खिदमत का काम किया और इसी के बलबूते वो जनता के बीच लगातार रहे, लगातार खिदमत करते हुए एक विपक्ष की भूमिका अदा करते रहे, जिसका लाभ उनको इस बार उनकी भतीजी जो चुनाव मैदान में है वो दिखाई दे रहा है। गंगो में पहली बार इतना रोमांचक चुनाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ है काजी नौमान मसूद गुट, जो कि पिछले लगभग 74 वर्षों से नगर पालिका पर कायम है। दूसरी तरफ है हाजी सलीम कुरैशी। हाजी सलीम कुरैशी 5 साल पुराने राजनीतिज्ञ हैं, जनता के बीच हैं, पूरे जोश और एनर्जी के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो बीमार भी रहे और उस बीमारी के बीच भी वो जनता के बीच टिके रहे, जिस चीज का वो अपने भाषणों में भी जिक्र करते हैं। वो अक्सर कहते हैं लोगों से कि गंगो वालों, मैं तो मर जाऊंगा, मुझे अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन तुम याद करोगे कि कोई आया था तुम्हें समझाने के लिए, कोई बताने के लिए। वो इस तरह के मार्मिक भाषण देते हैं जिसका जनता पर इंपैक्ट पड़ता है, जबरदस्त तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। और लोग उनके इस तरह के भाषणों को, जो एक आम भाषण है, सादी भाषा में दिए गए भाषण है, उनको पसंद भी कर रही है। तीसरे कैंडिडेट
भारतीय जनता पार्टी की ओर से राकेश सैनी जी, जो कि बहुत पुराने भाजपाई हैं, उनकी पत्नी कविता सैनी जी को टिकट हुआ है, जो कि अध्यापिका है, उनको टिकट होता है। चुनाव में सिर्फ दो ही गुट, काजी नौमान गुट और दूसरी तरफ हाजी सलीम गुट, पूरा हो हल्ला मचाए हुए हैं। पूरा जबरदस्त तरीके से बैंड बाजे लाओ लश्कर के साथ वो अपनी जनसभाओं में जाते हैं। दिन छिपा और उसके बाद फिर राजनीतिक जलसों में पूरा चरम देखने को मिलता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का ना कोई जलसा है, ना ही कोई जोश उल्लास है। भारतीय जनता पार्टी अपने परंपरागत तरीके से अपना जो बेस वोट है उसे कवर कर रही है। वो डोर टू डोर जाते हैं, लोगों को योगी जी और मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, आप ट्रिपल इंजन की बना दीजिए, ये जो छोटी सरकार है ये भी हमें बनाने दीजिए। वो उस पैटर्न पर काम कर रहे हैं। वही हाजी सलीम अपनी जनसभाओं से ललकार लगाते हुए कहते हैं कि मैं जनता के बीच रहा हूं, मैंने जनता की सेवा की है, जब तो मेरे पास कोई पद भी नहीं था, अगर मेरे पास पद आ जाएगा तो मैं जनता की सेवा और एनर्जी के साथ करूंगा। इसी बीच में वो लगातार हमले भी कर रहे हैं काजी परिवार पर। ऐसा एक हमला उन्होंने 3 दिन पहले किया। एक जनसभा में उन्होंने कहा, मोहम्मद गोरी चौक एक बहुत मशहूर चौक है कस्बा गंगो के अंदर, उस चौक में उन्होंने भाषण देते हुए कहा, आप पहले वीडियो देखिए क्या कहा उन्होंने। तुम तो कह रहे थे रोज अफ्तारी पे कि मेरा कोई भाई नहीं आया, मैं अकेला हो गया हूं, मेरा बाजू कट गया है। क्यों ऐसी बात आई? तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं रहा। हम 8 भाई है, 8 के 8 मोहम्मद गोरी चौक में मौजूद है। एक एक बच्चा मेरा यहाँ मोहम्मद गोरी में खड़ा है, 8 भाइयों का बच्चा। एक भाई ये खड़ा है वकील, यही गिल्लेना नदीम, सामने शकील, अजीरफान, कामिल, सब यही मौजूद है। जब गुर्दा बदलने का नंबर आया, गुर्दा कौन देगा? पहले मेरे 8 भाई लड़ रहे थे डॉक्टर साहब से, मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरा ले लो। फिर मेरे भतीजे लड़ रहे थे, चाचू मैं गुर्दा दूंगा, मैं गुर्दा दूंगा, मैं गुर्दा दूंगा। तो आपने देखा कि हाजी सलीम कह रहे हैं कि हम 8 भाई, मेरे 8 भाई हैं, मेरे 8 भाई सबके सब इस जनसभा में मौजूद हैं। मेरा जब किडनी ट्रांसप्लांट होना था तो मेरे भाई आपस में लड़ रहे थे, मेरे भतीजे लड़ रहे थे कि मेरी किडनी ले लो, मेरी किडनी ले लो। और एक हाजी रहमान मसूद साहब हैं, उनके साथ उनका परिवार नहीं खड़ा है, उनके भाई नहीं खड़े हैं, मेरे साथ तो मेरा पूरा परिवार यहां पर खड़ा है। उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की कि हम संयुक्त हैं, हम इकट्ठे हैं, लेकिन काजी परिवार में आपस में मतभेद है। अब अगले ही दिन, बिल्कुल नेक्स्ट डे, एंट्री होती है इमरान मसूद साहब की। इमरान मसूद साहब की एंट्री होती है, गुलाम ओलिया में प्रोग्राम होता है और इमरान मसूद साहब कहते हैं कि कुछ लोग प्रयास लगा रहे थे, कुछ लोग चैलेंज दे रहे थे कि अगर नौमान मसूद पर हमला किया जाएगा तो इमरान मसूद चुप बैठेगा। उनको पता नहीं था। आपको देखिए वीडियो में क्या कह रहे हैं। और नौमान के खिलाफ एफआईआर करा करके ये सोच रहे थे कि तब जाएंगे। अरे कान खोल के सुन लो, तुमसे डरते नहीं है। इमरान नहीं डरता है। ये लोगों ने गलत फहमी कैसे पाल ली थी कि नौमान के ऊपर आ जाएगी और इमरान खामोश रहेगा। ये किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। आपने देखा इमरान मसूद साहब ने चैलेंज दिया। इमरान मसूद साहब ने कहा कि अगर कोई नौमान पर हमला करेगा तो इमरान मसूद चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने ये दुहाई भी दी कि इस विरासत को, इस बैठक की क़यादत को बचाने की जरूरत है। गंगो की जनता, इस क़यादत को बचा लो, इस विरासत को बचा लो। ये बैठक तुम्हारी है, तुम्हारी विरासत है, इसको बचाने का काम करो। अगर तुम हराने का काम करोगे तो मैं माननीय बहन जी के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं हाथ जोड़ करके तुमसे वोट मांग रहा हूं, पहली बार जिंदगी में हाथ जोड़कर वोट मांग रहा हूं। फिल्म थोड़ा सा एकदम
एकदम माहौल फिल्मी हो गया है। अब माहौल एकदम फिल्मी हो गया है। इधर से आरोप लगाया जा रहा है तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है, उधर से भाई की एंट्री हो रही है, इधर से मोहम्मद गोरी चौक से हाजी सलीम चैलेंज देते हैं कि कातिया, दंगों का कातिया बता देते हैं वो काजी नौमान मसूद को, और खुद को बताते हैं काशी कि मैं घातक फिल्म का काशी हूं, दंगों की जनता को इस कातिया से बचाने के लिए आया हूं। अगले ही दिन काजी नौमान मसूद साहब कहते हैं कि उसे पता नहीं है कि कातिया कौन है और काशी कौन है। अरे काशी हम है, एक डुबके में काशी धरती में धसा देता आदमी को। अब देखिए फिल्मी स्टाइल में डायलॉग चल रहे हैं। दंगों की जनता को इस तरह के डायलॉग कभी सुनने को नहीं मिले इतने रोमांचक तरीके से, कि अब दंगों की जनता कंफ्यूज, मीम बना रही है। नौमान मसूद समर्थक मीम बना रहे हैं कि भाई कातिया को वो है और नौमान मसूद साहब जो है काशी है। इसी तरह से नौमान मसूद समर्थक, इसी तरह से हाजी सलीम समर्थक बना रहे हैं कि भाई हमारा वाला काशी है, आपका वाला कातिया है। यानी कि पूरी तू मैं। और ये पर्सनल टिप्पणियां पहली बार दंगों की जनता ने सार्वजनिक मंच से इस तरह के पर्सनल हमले होते हुए देखा है, जिस तरह के हमले इस बार हो रहे हैं। और जिस तरह से चुनाव में भीड़ उभर रही है हाजी सलीम के प्रोग्राम में, नौमान मसूद साहब के प्रोग्राम में भी इसी तरह की भीड़ उमड़नी शुरू हो चुकी है। तो चुनाव पूरा जबरदस्त तरीके से चल रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर से काम कर रही है, तो अगर कोई उसको कम आंकने की कोशिश कर रहा है, कम आंक रहा है, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को कम आंक रहा है तो ये उसकी भूल होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त तरीके से अपने पैटर्न पर काम कर रही है। अब देखने वाली बात सिर्फ एक होगी कि गंगों का, क्योंकि वैश्य समाज का जो वोट है गंगों के अंदर वो बहुत मायने रखता है। पूरे कस्बे की निगाहें वैश्य समाज पर टिकी हुई है। हाजी सलीम समर्थकों का कहना है कि वैश्य समाज के लोग मेरे पास आए और आकर उन्होंने कहा कि नौमान मसूद को कोई हरा नहीं पाया, आज तक कोई मजबूत प्रत्याशी ही नहीं मिल पाया, इस वजह से नौमान मसूद नहीं हार पाते थे। इस बार हम अपना वैश्य समाज का वोट हाजी सलीम को देंगे क्योंकि वो चुनाव हरा रहे हैं नौमान मसूद को। नहीं, नौमान मसूद साहब का कहना है कि वैश्य समाज का वोट तो मेरा परंपरागत वोट है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, मेरे उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मैं उनका सुख दुख का साझेदार हूं, वो मेरे सुख दुख के साझेदार हैं, और मुझे कम से कम 3000 वोट वैश्य समाज का मिलने जा रहा है इस चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी को वैश्य समाज का वोट नहीं मिलेगा। अब कुछ वैश्य समाज के नेताओं ने जब ये भ्रम की स्थिति सुनी कि भाजपा से छिटक कर वोट काजी नौमान मसूद को या फिर हाजी सलीम गुट को जा रहा है, तो उन्होंने एक मीटिंग कर ली, माननीय सांसद साहब को बुला लिया और उसमें उन्होंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही एकजुट होकर वैश्य समाज गंगों का वोट डालेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी पर जाता है तो चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है। अगर बड़ी मात्रा में वैश्य समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर चढ़ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी त्रिकोणीय चुनाव बना रही है। कहीं ना कहीं जहां तक मुझे लगता है कि वो चुनाव में फर्स्ट और सेकंड की पोजीशन पर आ जाती है। नहीं, अगर हम नौमान मसूद साहब की बात करें तो उनका दबदबा रहा है, पहले और दूसरे की फाइट में वो भी हैं, लेकिन जिस तरह की जंग, जिस तरह की जनसभाएं और जिस तरह के कार्यक्रम, सफल कार्यक्रम हाजी सलीम कुरैशी के हो रहे हैं, उस हिसाब से हाजी सलीम कुरैशी भी दूसरे तीसरे पर नहीं आ रहे हैं, वो भी पहले और दूसरे की जंग में है, क्योंकि त्रिकोणीय चुनाव हो चुका है। बहुत जबरदस्त तरीके से गंगों में इस तरह का चुनाव, इस तरह का त्रिकोणीय चुनाव गंगों में कभी देखने को नहीं मिला। बीजेपी वोटर शांत हैं और हाजी सलीम समर्थक और नौमान मसूद समर्थक पूरे हो हल्ला मचाए हुए हैं। अगर आप हाजी सलीम समर्थक हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर नौमान मसूद समर्थक हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। अपने जो भी आपके है विचार हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने विचार इस कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि हम अगली वीडियो में और बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारे विश्लेषण आप सबके बीच ला सकें।
और हमारा उत्साहवर्धन हो सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई आपका अपना चैनल है लोकनायक समाचार। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम आपके बीच इसी तरह की बहुत गहन जानकारियों वाली पोस्ट लेकर आते रहेंगे। हम एक सर्वे भी डालेंगे। सर्वे में आपको बताएंगे कि किस वार्ड के अंदर किस प्रत्याशी की क्या स्थिति है, कौन चुनाव जीत रहा है, कौन चुनावी जंग में पिछड़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकनायक समाचार। जय हिंद।